प्रभु सिद्ध है। आइए हम थोड़ा सा वचन देखेंगे, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो हमने पिछले बार क्या देखा था कि यीशु मसीह ने जैसे ही सिरका लिया, लिखा यूहन्ना 19:30 में कि जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर अपना प्राण त्याग दिया। हालेलुया हालेलुया। जब यीशु मसीह जैसे ही सिरका लिया था वैसे ही उसने कहा, क्या कहा? पूरा हुआ। पूरा हुआ का मतलब क्या होता है? पूरा हुआ का मतलब ये होता है कि कर्ज जो है ना, कर्ज जो पापों का कर्ज है वो चुका दिया गया है। अगर हिब्रू बाइबल के अनुसार वहाँ पर पढ़ोगे तो इसका मतलब होता है कि जो कर्ज का लेन देन था वो सब चुका दिया गया था। क्या हो गया था? चुका दिया गया था। जब देखा कि यीशु मसीह क्या है, क्रूस पर चढ़ा दिया गया, तो यीशु मसीह ने कहा सब कुछ पूरा हो गया, सब कुछ। वो यीशु मसीह बोल रहा था कि जो पाप का जो प्रभाव था जो आदम के बटिया में, वो सब क्या है? मेरे द्वारा चुका दिया गया है। और सिरका लिया और वैसे ही प्राण को क्या कर दिया? उसने त्याग दिया। हालेलुया। प्राण को क्या कर दिया? त्याग दिया। और सिर झुकाकर, देखो यहाँ पर लिखा है, ऐसे सिर झुकाकर यीशु मसीह मर गए। हालेलुया। यीशु मसीह सिर झुका के क्या हो गया? मर गया। हालेलुया। मैंने पिछले बार बताया था यीशु के सामर्थ के बारे में। यीशु मसीह जब क्रूस पे मरने जा रहा था तो उससे पहले कहा कि कोई मेरा प्राण नहीं छीन सकता। हालेलुया। कोई भी मेरा प्राण छीन नहीं सकता, परंतु मैं अपना प्राण देता हूँ। मुझे देने का अधिकार है और उसे वापस लेने का भी अधिकार है। हालेलुया। और किसके लिए प्राण दिया? जगत के उद्धार के लिए, जगत के उद्धार के लिए प्राण दिया। और जैसे ही कहा कि पूरा हुआ, चट्टानें फट गई, धरती ऐसे डोल गई, कब्रें खुल गई, पवित्र लोग जी उठे, बहुत से लोगों को दिखाई दिए। पाप की जो पर्दा था मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक पर्दा था। जब लोग मंदिर में जाते थे तो एक पर्दा था, और पर्दा पता बहुत मजबूत था। 2 हाथी को लगाकर ऐसे खींचोगे ना तो भी नहीं फटता, इतना मजबूत उसकी थी। पर्दा फट गया। और पर्दा किस लिए लगाया गया था? कि गलती से भी क्या है, पाप के साथ मनुष्य परमेश्वर को ना देख ले, देखेंगे और मर जाएंगे। तो बीच में क्या लगाया जाता था? पर्दा। और यीशु मसीह ने उस पर्दा को फाड़ दिया। हालेलुया। किसके द्वारा? अपनी मृत्यु के द्वारा। अब परमेश्वर से क्या है, लोग डायरेक्ट बात कर, किसके द्वारा? यीशु के लहू के द्वारा। कैसे? यीशु के लहू के द्वारा। हालेलुया। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, किससे? परमेश्वर से। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। क्योंकि यीशु मसीह का लहू सारे पापों को हमें शुद्ध कर दिया। हालेलुया हालेलुया। अब जल्दी से देखेंगे यीशु को दफनाने के बारे में। यीशु को दफनाने के बारे में उससे पहले देखेंगे कि यीशु को भाले से छेदा गया। हालेलुया। जल्दी से निकाले यूहन्ना 19 अध्याय और उसकी 31 से 37 तक। किसी को भी मिलता है तो निकाल कर पढ़े जल्दी। वो तैयारी का दिन था। इसलिए कि वो क्या था? तैयारी का दिन था। वो 31 है ना? कैसे पढ़ लो, थोड़ा कस के पढ़ो कि हमें भी सुने। इसलिए कि वो क्या था? तैयारी का दिन था। पढ़िए। यहूदियों ने पिलातुस से विनती की, यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाए, कि उनकी टांगें तोड़ दी। देखो यहाँ पर कितने हैं? 3 लोग। बीच में यीशु मसीह और लेफ्ट राइट डाकू है ना? दाएं बाएं कौन है? डाकू। और जब किसी को क्रूस पे चढ़ाया जाता था तो उनकी टांगें तोड़ा जाता था। किस लिए? कि थोड़ा बहुत अगर प्राण भी बचा होगा तो टांगें तोड़ेंगे तो चिल्लाएगा, मर जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? आगे देखो क्या लिखा है? और वे उतारे जाएं, और वो उतारे जाए, ताकि सब्त के दिन वे क्या? ताकि सब्त के दिन वो क्रूसों पर न रहे, क्रूस पर ना रहे। क्योंकि क्यों? वह सब्त का दिन बड़ा दिन था। क्योंकि वो सब्त का दिन बड़ा दिन था, बड़ा पर्व था। हाँ। अतः सैनिकों ने आकर उन मनुष्यों में से पहले की टांगें तोड़ी। उसने क्या किया? पहले की भी टांगे तोड़ दिया, तब दूसरे की भी, यहाँ पर दूसरे की भी टांगे तोड़ दिया उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए जो गए थे। उसके साथ क्रूस पे थे। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है, तो वो मर चुका है, तो उसकी टांगे ना तो तोड़ी। उसके टांगे नहीं तोड़ा। और परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर भेदा, बर्छा लिया और उसकी क्या है यहाँ पर पंजर जो पछली होता है वहाँ पर भले से मारा। हाँ। और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। और जिसने यह देखा उसने
गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची और है उसकी गवाही क्या है, सच्ची है। और वह जानता है और वो जानता है कि वह सच कहता है कि वो सच कहता है कि तुम भी विश्वास कि करो। तुम भी विश्वास करो। और ये बातें इसलिए हुई ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया जो पवित्र शास्त्र में कहा गया वह पूरा हो। वो पूरा हो जाए, उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी। उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी। एक और स्थान और पर फिर एक और स्थान पर यह लिखा है ये लिखा है, जिसे उन्होंने भेदा है जिन्होंने उसको बेधा है उस पर वे दृष्टि करेंगे। उस पर क्या करेंगे, वो दृष्टि करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर जो जो घटना घटी वो हजारों साल पहले पुराने नियम में लिखा गया था। हालेलुया। क्या लिखा गया था कि इसकी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। सोचो, कानून था, नियम था कि हड्डी तोड़ा जाता है। कोई भी किसी को भी क्रूस पर चढ़ाया जाता है तो हड्डी तोड़ा जाता है, लेकिन प्रभु के बारे में लिखा गया था कि यीशु मसीह को कोई भी हड्डी नहीं तोड़ा जाएगा। हालेलुया। और जब दोनों का हड्डी तोड़ दिया गया, इसके पास आया तो इसको भाले से क्या है, चेक किया कि ये मरा है कि नहीं। पता है, जब भाले से छेदा था तो यीशु मसीह को सीधा दिल में जाकर लगा था और इसका दिल फट गया। और पता है यहाँ पर क्या है, ये भी भजन संहिता में लिखा है कि उसको क्या है, छेदा जाएगा भाले से। जिन्होंने उसको छेदा है उन्होंने क्या किया, उनके ऊपर दृष्टि करेंगे। हालेलुया। और इसी आदमी ने गवाही दिया कि जब मैंने छेदा था तो उसकी शरीर में से लहू और पानी निकला। हालेलुया। हालेलुया। और ये रोने लग गया और कहा सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया, हालेलुया। इन लोगों ने परमेश्वर के पुत्र को क्या कर दिया, सूली पर चढ़ा दिया, परंतु वो हमारे पापों के। हालेलुया। परंतु जिन्होंने बेधा था पालन इसको भाले से, उसने क्या किया, पछतावा भी किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब यीशु मसीह मर गया तो उसको कब्र में रखा गया। हालेलुया। कहाँ रखा गया, कब्र में। जल्दी से निकालो, देखो निकालो। यहाँ पर लिखा है यहाँ पर कि यीशु मसीह को क्रूस पे से क्या है उतारा गया और दो लोगों ने मिलकर ले जाके इसको कब्र में रखा। और कुछ और लोग भी होंगे साथ में, परंतु मेन क्या थे, दो लोग। और इन्होंने क्या किया, अपनी कब्र में ले जाके, जो पहले के क्या होते थे रीति रिवाज, यहाँ पर यूहन्ना 19 के 38 से 42 तक पढ़ोगे तो लिखा है कि पहले रीति रिवाज होती थी, हर एक मनुष्य मरने से पहले अपने लिए कब्र बना के रखता था। क्या रखता था, अपने कब्र। हालेलुया। आज भी रखते हैं लोग, पता है आपको, आज रखते हैं, आज भी लोग। और कैसे रखते हैं, आप बड़े बड़े चर्चों में जाओगे, बड़े बड़े कलीसियाओं में, तो वो मेंबरशिप देते हैं। क्या देते हैं, 100 रुपए महीने। कहीं 100 है, कहीं 50 है, कहीं 500 है, जो भी है। मुझे मतलब किस कलीसिया में है वो मुझे नहीं पता, लेकिन होता है। वो क्या करते हैं कि जब कोई मर जाता है तो उसी पैसे से क्या करते हैं, उनके लिए संदूक खरीदते हैं, और क्या बोलते हैं उसको, ताबूत। और उसमें क्या है, दफन करते हैं। ठीक है, ये एक मतलब संसार के रीति रिवाज है। उसी प्रकार से ये लोग क्या करते थे, मरने से पहले अपने लिए गुफाओं में, चट्टानों में कब्र क्या है, खुदवाते थे। और कहता था कि जब मैं मर जाऊंगा तो इसी कब्र में मुझे रखना है ना। अब धरती में दफनाया जाता है क्योंकि अब इतना गुफा नहीं रहा। ठीक है, और तो पहले क्या लोग रखते थे, गुफा में रख के, और क्या कर देते थे, बड़े पत्थर से उसको बंद कर देते, जिससे क्या है, जानवर उसको, लाश को ना खाए। उसी प्रकार से जब यीशु मसीह मर गया तो इसको कब्र में रखा गया। कैसे रखा गया, जल्दी से निकाले। 19:38 से 42 तक पढ़ो, क्या लिखा है। इन बातों के बाद यूसुफ ने, एक यूसुफ नाम था जो यीशु का चेला था, परंतु यहूदियों के डर से इस बात से अपने आप को छिपा कर रखता था। पिलातुस से उसने विनती की, क्या वो यीशु का सब ले जा सकता है। पिलातुस ने उससे कहा, उसका सब ले गया। हाँ, पिलातुस ने क्या कर दिया, उसकी 100 को उसको दे दिया, और वो आकर उसको 100 को लेके चला गया। और आगे अनेक दो में, और जो पहले यीशु के रात में क्या है, यूहन्ना रचित समाचार में लिखा है कि रात में एक ये जो आदमी, क्या नाम था इसका, निकोदेमुस, ये आया था और रात में आया था। ये दोनों मिलकर, यीशु और ये दोनों मिलकर क्या है, यीशु के लाश को उतारा क्रूस पे से और ले जाकर क्या किया, आगे पढ़ो। 50 शेर के लगभग मिला हुआ गंधरस, 50 से गंधरस क्या लगेगा, एलवा जो होता है, जो शरीर में लगाने से क्या होता है, खुशबू आती है। जब लोग मर जाते हैं तो लगाते हैं, है ना। और आगे क्या लिखा है, तब उन्होंने यीशु का शव लिया, तब वो यीशु का शव ले लिया, और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार, और सुगंध के साथ क्या लपेट कर, कफन में लपेट कर, और उस स्थान पर जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था, एक क्या है, बारी थी, और एक नया, उस बारी में क्या था, कब्र था, जिसमें कभी कोई नहीं रखा गया था। और इसलिए यहूदी की तैयारी के दिन
उन्होंने यीशु को उसी में रखा क्योंकि यीशु, वह हाँ उसने क्या किया यीशु को, यहाँ पर क्या है कि जहाँ यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया था, देखो यहाँ पर यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया और ये दोनों गए और इससे पिलातुस से क्या किए, विनती किए और यीशु को क्रूस पे से ये बगली में क्या है एक कब्र थी और बगीचा था और बाग जिसे बगीचा बोलते हैं, और उस बारी में क्या एक कब्र था, नहीं था उसमें कभी कोई रखा नहीं गया था, और इन दोनों ने मिलकर यीशु को लाश को इसमें ले जाकर रख दिया और रखने के बाद यहाँ पर पत्थर को क्या कर दिया, लगा दिया। और आगे क्या हुआ कि यहूदियों ने क्या किया, यहाँ पर देखो यहाँ पर यहूदियों ने, यहाँ पर निकालो जल्दी से मत्ती और 27 अध्याय 62 से 66, यहाँ पर लिखा कि यहूदियों ने पिलातुस से जाकर विनती, ये जो यहूदी जो याजक थे फरीसी थे सब, ये मिलकर कहाँ गए, पिलातुस के पास, और इन्होंने विनती किया। क्या विनती किया, देखो ध्यान 27 की 62 क्या लिखा, दूसरे दिन जो तैयारी के दिन था, प्रधान याजक और फरीसियों ने पिलातुस के पास जाकर कहा, हाँ हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वो जीवित था, जब उसने कहा था मैं 3 दिन के बाद क्या है जी उठूंगा, और उसने उन लोगों ने क्या किया, आज्ञा मांगा और कि तीसरे दिन क्या है कब्र पे क्या करे, पहरा दिया जाए, और ऐसा ना हो कि उसके चेले आए और चुरा के लेके चले जाए, और लोगों से कहने लगे कि मरे हुए में से जी उठाए, और जो पिछला धोखा क्या होगा, पहले से भी बड़ा होगा। हालेलुया हालेलुया। अब देखो ध्यान से, ये याजक प्रधान किसके पास गए, पिलातुस के पास, और इससे क्या विनती किए कि कब्र पे क्या है, सैनिकों को पहरा लगाया जाए। क्या लगाया जाए, सैनिकों को पहरा लगाया जाए। कितने दिन तक, 3 दिन तक। कितने दिन तक, यीशु मसीह को उस पे चढ़ा दिया, मार दिया और कब्र में रख दिया गया, और इन लोगों ने क्या किया, पहरा लगा दिया, और पहरा लगाने के बाद क्या है, मोहर लगा दिया रोमी साम्राज्य को, जो राजा को छोड़ बिना आज्ञा के कोई भी इसको क्या है, लाश के साथ छेड़छाड़ नहीं कर। अब देखो ध्यान से, जैसे कि कोई एक बड़ा अपराधी है, उसको फांसी की सजा दे दिया जाए, है ना, तो जब तक कोर्ट के आदेश नहीं आएगा कि इसको देना है नहीं देना है, क्या करना है, जैसा कोर्ट कहता है वैसा ही क्या है सैनिक करते हैं, उसमें कोई बढ़ा नहीं सकता, कोई घटा सकता। उसी प्रकार से रोम का जो कानून था उसको कोई भी क्या है तोड़ नहीं सकता। अगर कोई सैनिक गलती से भी तोड़ देगा तो उसको फांसी की सजा दी जाती, उसको भी क्रूस पे चढ़ाया जाएगा। फांसी की सजा मतलब के क्रूस पे चढ़ाया जाना। बाइबल में लिखा है कि श्रापित है वो मनुष्य जिसको कांट पर लटकाया जाता है। फांसी पर कांट पे लटकाने का मतलब होता है कि शरीर को क्या है, आकाश के बीच में लटकाया जाना, यानी धरती के ऊपर, उसको बोलते हैं आकाश। जब मूसा ने 2 राजाओं को मारा तो उसको क्या है, पेड़ पे फांसी चढ़ा दिया गया, और वो श्रापित थे, वो सब क्या है, राक्षस थे, वो राजा क्या है, दानव थे, जो मनुष्य के रूप में क्या है पैदा हुए। तो उसी प्रकार से यीशु मसीह हमारे लिए क्या बन गया, श्रापित। यीशु मसीह को कहाँ पर चढ़ाया गया था, क्रूस पे। क्रूस का मतलब होता है फांसी, जिसका क्या है शरीर हवा में झूले। तो उसी प्रकार से यीशु मसीह का शरीर क्या था, हवा में, आकाश। तो वो हमारे लिए श्रापित बन गया। अब क्या हुआ, इन लोगों ने लाकर यहाँ पर पहरा दे दिया और मुहर लगाकर इसको क्या है, सैनिकों को रख दिया, बहुत सारे सैनिकों को रख दिया। उसके बाद क्या हुआ, परमेश्वर ने 100 दूतों को भेजा। 28 अध्याय का इसी का देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 28 की 1 और उसकी 15 तक। यहाँ पे लिखा, सब्त के दिन के बाद, सप्ताह का पहले दिन, पो फटते ही मरियम मगदनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आए, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा था और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली सा था और उसका वस्त्र क्या है, पाले के समान चमक रहा था, व्हाइट। हाँ, उसके भय से पैर कांप उठे और मरे हुए के समान हो गए। हाँ, 100 दूतों ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेले से कहो कि वो मृतकों में से जी उठा है, और वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका तुम दर्शन उसको पाओगे और देखोगे। हाँ, मैंने तुमसे कह दिया है।
मैं पढ़ रहा हूँ उसको, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। वो भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों के समाचार देने के लिए दौड़ गई। तब यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उससे कहा मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाए, वहां मुझे देखोगे। और आगे क्या हुआ देखो, यहाँ पे क्या हुआ कि जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने के बाद कब्र में रखा गया तो परमेश्वर ने एक दूत को भेजा और उसका नाम क्या था, यहाँ पर नाम नहीं लिखा है लेकिन मेरे ख्याल से मिकाएल होगा, क्योंकि वो क्या है नहीं यहाँ पर ये युद्ध के लिए यहाँ पर क्या था ना, यहाँ पर पहरुए, तो यहाँ पर क्या है दोनों आए थे, मिकाएल भी आया था और जिब्राइल भी आया था। यहाँ पर क्या हुआ, जो काम करना था उसने क्या किया, मिकाएल ने किया। वो जब आया था तो बहुत भूकंप हो गया, उसकी मुंह क्या है बिजली के समान चमक रहा था और वस्त्र क्या था, उज्जवल था, पाले के समान, जो बर्फ होती है ना व्हाइट, वैसे था। तो जब ये सारा काम हो गया तो मिकाएल अपना काम करके चला गया, पत्थर हट गया। तो यहाँ पर संदेश देने के लिए किसको छोड़ गया था, जिब्राइल। किसको, ऐसे बाइबल में नहीं लिखा है लेकिन मेरा मानना है, कोई भी हो लेकिन दूत आए थे, बहुत सारे दूत आए थे, ठीक है, हालेलुया। और यहाँ पर क्या है, मरियम, एक मरियम थी, दो तीन मरियम थी, है ना। तो वहां पर क्या है, यहाँ पर आ रही थी रास्ते में चेक करने के लिए कि, क्योंकि उन्होंने क्या है, मरने के बाद उन्होंने क्या है उसके ऊपर तेल वो नहीं लगाया था, जैसे खुशबू सब आता है ना, सेंट, वो तो पहले के रीति रिवाज थे। तो इन्होंने सबको, जो पहला दिन था, जो रविवार, जो आज का दिन है, इन्होंने कुछ लेकर, जैसे ये घड़े में लेकर आ रही है, किस लिए लेकर आ रही है कि ये जो यीशु मसीह इस गुफा में था उसके शरीर पे मालिश करे, ठीक है, रीति रिवाज के अनुसार। क्योंकि ये सारे बातें इन लोगों का पता नहीं था कि ये जो है, इन लोगों ने ये सब काम कर दिया है। और जो यहाँ पर दो थे यीशु मसीह के चेले, इन्होंने तो कर दिया था लेकिन ये बात इनको बताया नहीं था। तो ये तीसरे दिन आए, शुक्रवार को ये लोग कर दिए और तीसरे दिन ये औरतें आ रही थी, किस लिए, प्रभु की क्या है, लाश पर वो सब जो खुशबू वाले, जो एलवा, जो गंधरस होता है, ये सब लगाने के लिए। परंतु ये रास्ते में कह रहे थे कि हम जा तो रहे हैं, परंतु इतना बड़ा पत्थर है, कौन हटाएगा, है। परंतु यहाँ पर जब इन्होंने आकर देखा तो क्या देखा कि पत्थर तो पहले से हटा हुआ है। तो अंदर जाके देखा, क्या देखा कि यीशु है ही नहीं, उसका लाश है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जिब्राइल, यहाँ पर ये जो स्वर्गदूत है, इन लोगों को बताया कि यीशु मसीह को तुम ढूंढ रहे हो ना, यीशु मसीह यहाँ नहीं है, जी गया है। परंतु कुछ इन्होंने विश्वास किया। विश्वास करने के बाद क्या है, कुछ स्त्रियां क्या है, तीन स्त्रियां थी, उसमें से 2 स्त्रियां चली गई, कहाँ पर, पतरस को, यूहन्ना को, जो उसके चेले थे, उनको समाचार देने कि यीशु मसीह का लाश नहीं है। तो भी ये 2 जाके क्या कह रही हैं कि यीशु मसीह की लाश किसी ने चुरा ली। हालेलुया। अगर यूहन्ना और मत्ती और लूका और मरकुस तीनों को मिला के पढ़ोगे तो ये सारी बातें लिखा हुआ है, ठीक है। इतना समय नहीं है ना, तो हम लोग पढ़ के देखते हैं ये सारे घटना जो उसमें लिखा है। क्या लिखा है, इनको बताया गया था कि जाकर बताओ कि वो मरे हुए में से जी उठा। तो ये जाके बोल रहे हैं, मुझे लगता है ना कि यीशु मसीह की लाश किसी ने चुरा ली। हालेलुया, हालेलुया। और ये थी मरियम, ये नहीं गई, ये यहीं पर रुक गई। ये क्या हुई, यहीं पर रुक गई। तो यीशु मसीह भेष बदल के इसके पास आया। यहाँ पर भेष का बदल के इसने पहचानी नहीं, इसने सोचा कि ये कोई माली है जो बगीचे में काम करता है। तो उसने कहा, हे प्रभु, अगर तूने कहीं लाश उठा के रखा है तो हमें बता दे कि हम लेके चले जाएं, है ना। तो उसने कहा, हे मरियम। जब मरियम का नाम लिया ना तो पहचान गई, हालेलुया, कि ये तो प्रभु है। और ये रोने लगी, उसको पैर छूने लगी। और यीशु मसीह ने कहा कि जा मेरे भाइयों को बता। कौन भाई, जो यीशु मसीह के चेले थे, हालेलुया। यीशु मसीह के चेले क्या है, कहा कि मैं दोस्त भी थे, भाई के समान थे। तो ये मरियम जाके बताती है कि यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा, मुझे दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या हुआ कि पहरुए के बारे में लिखा है कि 11 में 28 के 11 में लिखा है, क्या हुआ, वो जा ही रही थी कि पहरुए में से कुछ ने नगर में जाकर पूरा हाल प्रधान से कह सुनाया। तब उन्होंने पुरानियों के साथ इकट्ठा होकर संपत्ति की यानी फैसला किया और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, ये कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा लेंगे, और यदि ये बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम संभाल लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। हाकिम का मतलब होता है राज्यपाल के पास अगर ये बात पहुंचती है तो हम क्या है, तुम लोगों को बचा लेंगे, ऐसा इन लोगों ने कहा। और उन्होंने रुपया लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया।
हालेलुया। ये जो पहरवे थे, अब इनको क्या है, जाकर बता दिया कि यहाँ पर भूकंप हुआ था और स्वर्गदूत आए, उसकी बिजली के जो तेज था हमने देख के क्या है, हम लोग वहाँ पर बेहोश हो गए और जब उठा तो क्या है, गुफा क्या थी, खाली। हालेलुया। तो इन लोगों ने प्लान बनाया कि चलो जाओ कह देना कि हम रात में सो रहे थे। तो क्या हुआ, उसके चेले आए और लाश चुरा के लेके चले गए। पता है उस समय दंड क्या थी, अगर कोई सोता हुआ ड्यूटी पर सोता हुआ पाए तो उसको सीधा मृत्यु दंड, समझ गए, मृत्यु दंड थी रोम साम्राज्य में। परंतु इन्होंने कहा हमारी जान पहचान, हम तुम्हें बचा लेंगे, और बहुत चांदी भी दिया। हालेलुया हालेलुया। आगे और क्या हुआ कि यहाँ पर लिखा है इफिसियों 4:8-9 क्या लिखा है, इसलिए वो कहता है कि वो ऊंचे पर चढ़ाया गया, ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिया। हालेलुया। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल ये कि वो पृथ्वी के निचले जगह में उतरा था। हालेलुया। पता है आपको यीशु मसीह 3 दिन 3 रात कहाँ रहा, यीशु मसीह 3 दिन कहाँ रहा मरने के बाद, शरीर में जब वो नहीं था और उसकी लाश गुफा में थी, तो पता है वो गया था नरक में, धरती के नीचे, जो बंदी आत्माएं थी उनको छुड़ाने के लिए। हालेलुया। और वहां से सब बंदी आत्माओं को छुड़ा के ले गया, समझिए, सबको छुड़ा के ले गया। और यहाँ पे एक घटना घटती है कि यीशु मसीह के जो 2 चेले, थोड़ा दूर के चेले, पता है एक नजदीक के चेले होते हैं और एक दूर के चेले होते हैं। हालेलुया। निकालो लुका, निकालो 24 अध्याय और उसकी 13 से 35 तक। यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह के 2 चेले थे, हाँ 24 अध्याय और उसकी 13 से 22 तक। हाँ ये क्या है पता नहीं, इमाउस एक गांव था, वहाँ पर जा रहे, जो यरूशलेम से मेरे ख्याल से 7 मील की दूरी पे था। वहाँ पर लिखा है उसी दिन उनमें से 2 जन इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे, हाँ, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी हाँ पर था। कितने दूरी था, 7, कितने 7 मील की दूरी पे था। और इमाउस नाम का क्या है, एक गांव था, और ये उसी गांव के दोनों लोग थे, तो जा रहे थे। तो यीशु मसीह भी पीछे से आके इनके साथ हो लिया। हालेलुया। यीशु मसीह, बस पढ़ना नहीं है, यीशु मसीह भी इनके साथ क्या है, हो लिया। अगर लूक का 24 अध्याय 13 से 35 तक पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है। और जब इनके पीछे हो लिया, ये बातें कर रहे थे, उदास थे, तो यीशु मसीह भी इनसे बातें करने लग गया और कहा क्या बातें करते हो। तो उसने कहा कि यरूशलेम में जो घटना घटी है उसके बारे में बातें कर रहे हैं। तो कह क्या हुआ यरूशलेम, कह तू नया आया है क्या यहाँ पर, यीशु मसीह के साथ साथ थे। हाँ कह तू यरूशलेम में नया आया है क्या, तुझे नहीं पता। नहीं ओ एक ये क्या है ना, यीशु मसीह को जब ये जी उठाया ना, तो थोड़ा होता है जैसे मतलब यीशु मसीह जिसके ऊपर प्रगट होगा ना वही उसको पहचाने, तो ये प्रगट नहीं हुआ था, चेहरा वही था लेकिन थोड़ा हो सके चेहरा वो थोड़ा बदला होगा जिससे क्या ये पहचान नहीं पाए, या हो सके सही से देखा भी नहीं होगा उसको, है ना। तो ऐसा होता है, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान हाँ। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो जिसके ऊपर यीशु मसीह प्रगट होना चाहेगा वही उसको पहचानते, समझ गए। तो इनकी आंखें, इसका मतलब नहीं कि ये अंधा हो गए थे, अंधा नहीं हुए थे, मतलब पहचान वाली जो आत्मिक आंखें है ना वो क्या है, बंद हो गए, ठीक है। तो ये पहचान नहीं पाया और मार्ग में जा रहे थे, तो यीशु मसीह ने इनको समझा रहा था मार्ग कि क्यों उदास हो, आए क्या, क्यों निर्बुद्धि हो, क्यों मूर्ख के समान बात करते हो। क्या यीशु मसीह को दुख नहीं उठाना चाहिए था। बाइबल में लिखा है, मतलब पुराने नियम में लिखा है, जिसे मूसा, भविष्यवक्ता, भजन के पुस्तकों में ये सारी बातें ये टू जेड उनको समझाता गया। और ये रास्ते में चलते चलते आनंदित भी हो गए, खुश भी हो गए। और जब गांव के जरिए आए तो यीशु मसीह कहीं और जा रहा था, तो इसने दोनों ने क्या किया, रिक्वेस्ट किया और कहा कि संध्या हो गई है, शाम हो गया है, कहाँ जाओगे, आज रात हमारे साथ रुक जाओ। तो ये जब शाम को घर गए तो जब खाना खाने के लिए बैठे तो यीशु मसीह प्रभु का धन्यवाद क्या करने लग गया। जब भी खाना खाते थे तो वो प्रभु का धन्यवाद करके यीशु मसीह खाना खाते, तो जैसे ही धन्यवाद करने लग गया, रोटी लिया और तोड़ के इनको दी, तो इन दोनों की आंखें खुल, इन दोनों की क्या हो गई, आंखें। देखो लास्ट वाला वचन पढ़ो, क्या लिखा है। कहते थे प्रभु सचमुच जी उठा है। नहीं आंखें खुल गई, वो देखा ना भोजन वाला, तब उनकी आंखें खुल गई। जब वो भोजन कर रहे थे तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया। और उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह को पहचान लिया, बस हालेलुया। तो जैसे ही पहचाना उन्होंने क्या किया, उसी घड़ी उठ के यरूशलेम आए। और यरूशलेम आने के बाद क्या है, जितना घटना घटी थी वो सब क्या किया, इन लोगों ने बता दिया। किसको बता दिया, चेलों, किनको, चेलों को। हालेलुया हालेलुया। लूका 24 अध्याय 36 से 49 तक पढ़ो। यीशु जो मरे में से जब जी उठा तो अपने चेलों को दिखाई दिया, अपने चेलों को दिखाई दिया। पढ़ो जल्दी। वो ये बात कह ही रहे थे, वो आकर आप ही उनके बीच में खड़ा हो गया और उनसे कहने लग गया, तुम्हें शांति मिले।
परंतु वो घबरा गए और डर गए और समझने लगे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। उसने उनसे कहा, मैं पढ़ रहा हूँ, उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होता जैसा तुम देखते हो। ये कहकर उसने उन्हें हाथ पांव दिखाए। जब वो आनंद के मारे उनको प्रेरित न हुई और आचार्य करते थे तो उनसे पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उन्हें भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया। उसने लेकर उनके सामने खाया। फिर उसने कहा, ये मेरी बातें हैं, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितने बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ता और भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी है वो सब पूरी हो। तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ को खोल दी। हालेलुया, हालेलुया। और आगे लिखा है कि बहुत सारे यहाँ पर बातें हुई, परंतु सारे बातों में से मुख्य एक ही बात है और वो है यीशु मसीह की आज्ञा। और वो आज्ञा क्या था? देखो, वो आज्ञा था मत्ती 28 की 18 से 20 तक। कोई भी निकाल के पढ़े। बात तो बहुत सारे किया था, लेकिन अंतिम आज्ञा यही था जो हमें भी क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। हाँ 20 तक। यीशु उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र के नाम से और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और वो सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग, सदा तुम्हारे संग। बोला हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने ये आज्ञा दिया है और उसका क्या करना है? पालन करना है। हालेलुया। यीशु मसीह को उस पे चढ़ाया गया और हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और आज जिसे ईस्टर कहते हैं, आज के दिन मरे हुए में से जी उठा, और उसने अपने चेलों का आज्ञा दिया है। और चेले कौन? हम लोग। जाओ, शुभ समाचार प्रचार करो और लोगों को क्या करो? चेला बनाओ, और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो मेरी बातें उनको मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे